हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। आपके पर्सन मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो क्या उनका प्यार आपके लिए सच्चा है या नहीं है, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या वह आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं। अपने पर्सन के बारे में सोचिए जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम, तो इसीलिए हम दोबारा शफल करेंगे। Okay, so here we have these cards. ये कार्ड तो इतना कॉमन है, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग्स में आ रहा है। व्हाट शुड आई से ये जो अलोन का कार्ड है व्यूअर्स, ये ऑलमोस्ट 3-4 दिन से तो मैं रिपीटेडली ये कार्ड देख रही हूँ, विच मीन्स कि यहाँ पर डेफिनेटली कोई तो है जो किसी के बिना बहुत अकेला फील कर रहा है। कोई तो है जो बहुत सूना सूना, बहुत एम्प्टी, बहुत बहुत खाली महसूस कर रहा है। समवन इज फीलिंग इनकम्प्लीट। यस, तो ये काफ़ी लोगों की एनर्जी हो सकती है या काफ़ी लोगों के पर्सन हैं जो उनकी एनर्जी हो सकती है। आइए देखते हैं और ये 2 कार्ड्स कैसे हैं। गिल्ट, बाप रे, नथिंगनेस, ओह माय गॉड, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। आई थिंक देयर आर स्ट्रीट वेंडर्स आउट देयर, तो दे हैव ऑल्सो देयर राइट। ओके, व्यूअर्स देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि ये जो इंसान है, इन्हें आपसे प्यार है, ये बात इनको बहुत देरी से रियलाइज़ हुई है। इनको लगता है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उनको लगता है कि अब चिड़िया जो है वो खेत चुग के जा चुकी है, अब मैं क्या करूँ, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से अब क्या होना है। तो ये इंसान ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा, देखिए आप ये कार्ड्स देखिए, मैंने जो अलोन का कार्ड दिखाया था वो तो है ही, सेकंड ये देखिए नथिंग, नथिंगनेस का कार्ड आया है। दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक, दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, हाउ टू डू इट कैसे करें, क्या करें, नहीं पता उनको, क्योंकि उनको लग रहा है कि व्यूअर्स अब कुछ नहीं बचा उनके हाथ में। जब तक हम सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, जब तक कंट्रोल हमारे हाथ में है, परिस्थिति जब तक हमारे बस में है, तब तक हम उसे मैनेज कर सकते हैं। बट वेन इट इज़ आउट ऑफ आवर हैंड्स वी रियली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। इसीलिए ब्लैंक है, क्योंकि इनका कोई विजन ही नहीं है, इनका कोई प्लान ही नहीं है, इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि अब आगे करना क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट, दे डोंट नो। जहाँ तक रही हमारे प्रश्न की बात कि क्या इन्हें आपसे प्यार है या नहीं, क्या ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, देखिए साफ साफ दिख रहा है कि पहले जो हो रहा था इन्होंने होने दिया, चाहे इन्होंने आपको इनफ अटेंशन नहीं दी है, इनफ रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके एफर्ट्स को फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर सिर्फ लाइटली लिया आपकी बातों को कि हाँ ये इतनी क्या बड़ी बात है, जो हो रहा है उसे होने दो, मैं इतना हेडेक क्यों लूँ, मैं इतना अफेक्ट क्यों हूँ। तो मुझे लगता है कि जब तक आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी ले रहे थे, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये कनेक्शन अभी पूरी तरह से डेवलप भी नहीं हो पाया था, फिर भी आपने इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आई थिंक बहुत कुछ किया अपनी तरफ से,
जस्ट बिकॉज कि ये कनेक्शन आपके लिए वैल्यूएबल था, लेकिन उस वक्त आपके पर्सन ये सब नहीं समझ रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्रेकअप कर रहे थे या बिल्कुल ही सेपरेट हो रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनका अटेंशन ही कम था, ध्यान उन्होंने कम दिया, उन्होंने जितना केयर, लव और रिस्पेक्ट आपको देना चाहिए नहीं दिया, जितना आपको वैल्यू करना चाहिए आपके प्रेजेंस को उतना नहीं किया। और उसके बाद मुझे लगता है शायद आप इनके हाथ से निकल गए। आई थिंक यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन। आई थिंक आप इस पर्सन से बात नहीं कर रहे हैं, बस फिर भी जानना चाहते हैं कि इन्हें आपसे सच्चा प्यार था भी या नहीं, या है भी या नहीं। तो आप बस ये जानना चाहते हैं। यू आर नॉट टॉकिंग टू दिस पर्सन। अगर टॉकिंग टर्म्स में आप हैं भी इनके साथ, तो भी बहुत ज़्यादा कोई डीप बातचीत नहीं होती है आपकी, या कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है बात। 5 मिनट, 2 मिनट, 7 मिनट, 3 मिनट ऐसे हो सकती है। ज़्यादा देर तक बात नहीं होती आपकी इनसे। एंड यू आर क्यूरियस, यू वांट टू नो। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अब ये इंसान गिल्टी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको जाने कैसे दिया, वक्त रहते सिचुएशन को हैंडल क्यों नहीं किया, क्यों जब ज़रूरत थी तब इन्होंने रिक्वायर्ड डिसीजंस नहीं लिए। बहुत लाइफ में व्यूअर्स ऐसे बहुत मोमेंट्स आते हैं जब हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए, और अगर हम उस समय वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं उस वक्त, तो क्या होता है व्यूअर्स कि बाद में हम रिग्रेट करते हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद दिस पर्सन। अब ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रिग्रेट कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ नहीं है, ना इनके बस में कुछ है। देयर इज़ नथिंग। ये देख रहे हैं आप, गिल्ट से जैसे इनका सर दर्द से फटता है, ऐसा लगता है, क्योंकि अंदर से अब बुरा लग रहा है। जब तक बुरा कर रहे थे या बुरा हो रहा था आसपास, तब तक फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब खुद को इमोशनली, एनर्जेटिकली अफेक्ट हुआ है, खुद को ये मेंटल डिस्टर्बेंस फील हुई है कि इनकी मेंटल पीस डिस्टर्ब हुई, तब ये जागे हैं। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी प्रेजेंस कितनी इम्पॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, और आप इनके लिए हो क्या, क्या मायने रखते हो आप इनके लिए। इनको अब रियलाइज़ हुआ है, इसीलिए अभी गिल्ट में है, परेशान है। ये नहीं समझ पा रहे कि अभी क्या करें। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो बिहेवियर किया है, जैसा आपको ट्रीट किया है, वो गलत था, और अब इनको लगता है कि देर हो गई, अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब लिटरली क्या हो रहा है कि जो परिस्थिति में चेंजेस आ रहे हैं, जैसा जैसा किस्मत कर रही है इनके साथ, अब वैसा वैसा ये एक्सेप्ट करते चल रहे हैं। गो विद द फ्लो, दिस इज देयर अप्रोच। अब जो हो रहा है उसे होने दो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, जो हो रहा है वही हो रहा है, क्योंकि इनको नहीं पता क्या करना है। ये तो परेशान है, दुखी हैं, लेकिन हाँ, इनको अब आपके प्रति प्यार रियलाइज़ हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि प्यार रियलाइज़ तो हो गया है, प्यार रियलाइज़ तो हो गया है, लेकिन गिल्ट की वजह से हुआ, रिग्रेट की वजह से हुआ। अकेले हो गए, जब कोई साथ नहीं है तब रियलाइज़ हुआ कि आपकी क्या वैल्यू थी। तो वही है जो दुनिया में अब तक चला आ रहा है। किसी पर्सन को खोने के बाद उसकी वैल्यू रियलाइज़ होती है, उसके प्रति प्यार, सम्मान सब रियलाइज़ होता है। तो ये उनके साथ भी हो रहा है। हम आगे और देखते हैं कि यहाँ क्या मैसेजेस हैं। ओके व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये एक डिवाइन प्लान का पार्ट है। ऐसा नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे सब कुछ खराब हो जाएगा। नो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिवाइन प्लान। ये डिवाइन प्लान का ही हिस्सा है कि इस पर्सन को, जिसको आपकी वैल्यू रियलाइज़ नहीं थी, इनको कर्मा सर्व किया जा रहा है कि ये आपकी वैल्यू भी रियलाइज़ करें, आपके प्यार की वैल्यू रियलाइज़ करें, और आपके प्रति जो रिस्पेक्ट, जो प्यार इनके अंदर होना चाहिए, या जैसा है जो भी है, वो रियलाइज़ करें। तो एक तरह से इनको रियलाइज़ करवाने के लिए एक यूनिवर्स का प्लान था कि जैसे ये समझ नहीं रहे हैं, वैल्यू नहीं कर रहे हैं, प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक झटका लगना ज़रूरी था। और ये ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में एक तरह से टावर मोमेंट है इनके लिए कि आप नहीं हो, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपकी ज़रूरत है, आपसे प्यार है। तो इसमें कुछ अच्छा ही था व्यूवर्स आप लोगों के लिए, इसीलिए यहाँ पर ये हुआ है। तो यहाँ पर कार्ड्स जो स्लिप हो रहे हैं, उससे पता लगता है व्यूअर्स कि जो इनकी एनर्जी है वो इस वक्त ऑल ओवर द प्लेस है। हम कह सकते हैं कि ये भी इस तरह से बिखरा हुआ फील कर रहे हैं,
उनकी एनर्जी स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है। इसीलिए ये कार्ड्स भी ना ऐसा कर रहे हैं जैसे स्लिप हो रहे हैं हाथ से। ओके, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। ओके, तो व्यूअर्स ये आपके अच्छे के लिए ही हुआ है कि इनको कर्मा सर्व हो, इनको रियलाइज़ हो सब कुछ, और ये उसी पेन को महसूस तो करें जो इन्होंने आपको दिया, इन्हें अनइंटेंशनली दिया चाहे, लेकिन उसको अनइंटेंशनली किसी को दुख देना क्या दुख देना नहीं है, तो उसको महसूस करेंगे। तब बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, ब्लैंक फील कर रहे हैं, आगे का क्या करना है क्या होगा कुछ नहीं पता। मुझे लगता है व्यूअर्स आने वाले 1 साल में परिस्थिति बहुत बदलेगी, इस इंसान के अंदर बहुत चेंज आएगा, या सिचुएशन बहुत बदलेगी, और आने वाले 1 साल में सिचुएशन बहुत चेंज होगी। बहुत कुछ रियलाइज़ इनको हो चुका होगा, शायद अपोलोजाइज़ कर चुके होंगे आपसे ये। आई थिंक चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर देयर इज़ समथिंग बेटर का मैसेज भी आया था कि ये जो इनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है उसके बाद ही होंगी पॉजिटिव चीज़ें, उसके बाद ही आएगा एक पॉजिटिव ब्यूटीफुल चेंज। इसीलिए 1 साल यहाँ पर लगेगा, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 1 साल लगेगा इनको अपोलोजाइज करने में, नहीं नहीं, 1 साल में सब कुछ ठीक हो चुका होगा। ओके, रुकना नहीं है, वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट। अपनी लाइफ में आप जो कर रहे हैं ना व्यूअर्स, वो करते रहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ रुक कर कहीं किसी का वेट करना है। अपनी लाइफ के सारे काम को, सारे चीज़ों को छोड़ छाड़ के आपको चुपचाप बैठना है डिप्रेशन में, या कहीं ना कहीं टेंशन लेनी है, या इंतज़ार करना है, तो बिल्कुल चुपचाप दुखी होकर इंतज़ार करना है, नो। यू कीप डूइंग वट एवर यू आर डूइंग। अपनी लाइफ में आप फोकस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दिस पर्सन विल रियलाइज एंड दे विल कम टू यू एंड दे विल अपोलोजाइज टू यू एंड दे विल आस्क फॉर द सेकंड चांस। ये इंसान रियलाइज भी करेगा, लौट कर भी आएगा, माफ़ी भी मांगेगा, सेकंड चांस भी आपसे मांगेगा, और अपना प्यार प्रूव करेगा या करेंगी कि ये प्यार सच में करते हैं। और जब आपको ट्रस्ट होगा तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, तो ये सब कुछ आपके फेवर में टर्न करेगा। लेकिन अभी ऐसा मत सोचिएगा कि अभी मुझे जो आप अपने करियर में करना चाहते हैं, जो आप अपनी पर्सनालिटी में करना चाहते हैं, जो आप अपनी लाइफ में ओवरऑल ग्रोथ करना चाहते हैं, वो ना करें और फिर इसी चीज़ पर फोकस करके इसी चीज़ का इंतज़ार करते रहें। ऐसा मत करिएगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आप सेल्फ लव कीजिए, अपने लाइफ में ग्रोथ पर, सक्सेस पर, अपनी लाइफ में अपनी पर्सनालिटी पर फोकस कीजिए। ओके, और भी चीज़ें जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उनको टाइम दीजिए, लेकिन रुकिए मत। एक और कार्ड देखिए, ये दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं, अलग अलग हैं बस। इसमें लिखा है देयर इज़ समथिंग बेटर, और इसमें लिखा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। एक जैसी ही बात है कि अभी जो हो रहा है उसमें कुछ बेटर है व्यूअर्स आपके लिए। अभी जो हो रहा है ये कोई हार्ट ब्रेक नहीं है, यहाँ पर इसमें कुछ बेटर है आपके लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है इसमें। देयर इज़ समथिंग बेटर, और ये मैसेज कहता है कि सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो परिस्थिति है वो ऑफकोर्स ऐसी ही नहीं रहेगी, बेटर हो जाएगी, इम्प्रूव्ड हो जाएगी। मैंने कहा ना पॉजिटिव चेंजेस तो अब आएंगे आगे। तो आप समझ जाइए कि अब पहले सोच रहे थे आप प्यार नहीं है तो शायद नहीं था, या इनको कन्फ्यूजन था कि ये प्यार करते हैं या नहीं, शायद ये सीरियस नहीं थे, लाइकिंग थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप इनकी लाइफ से गए हैं, इस इंसान को आपके लिए बहुत प्यार रियलाइज़ हुआ है, बहुत गलती भी रियलाइज़ हुई है, और गिल्ट में अब इनकी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन उड़ गया है। गिल्ट ही गिल्ट है यहाँ पे। सॉरी, देयर इज अ फ्लाई, देयर इज अ फ्लाई। रीडिंग में फ्लाइज, ये वो बैकग्राउंड नॉइज सब होगा। यूजुअली कुछ नहीं होगा, जब रीडिंग करने बैठेंगे तो सारे इश्यूज होंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। मुझे यहाँ पर कुछ जो समय इंपॉर्टेंट लग रहा है मैंने बता ही दिया, 1 साल, लेकिन कुछ लोगों के लिए 8 महीने, 5 महीने, और कुछ लोगों के लिए 9 मंथ्स। यहाँ पर कुछ महीने जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो है व्यूअर्स अगस्त मई अगस्त एंड September and December is also important. Okay, January, December, January, October, जून, मई मैंने बोल दिया ऑलरेडी,
जून भी इम्पॉर्टेंट है, ये कुछ महीने हैं जो यहाँ रेलेवेंट दिख रहे हैं, इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो। यस, इनको लग रहा है सब खत्म हो गया, बट चलो ठीक है, इससे इनको अपना प्यार तो रियलाइज़ हुआ आपके प्रति विच इज़ नॉट दैट बैड। ओके, इतना भी कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल या रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है और आपकी सिचुएशन से थोड़ा भी रेजोनेट करती है, रिलेट करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।